सुबह आँख खुलती है, अभी दिन शुरू हुआ ही नहीं, लेकिन मन पहले ही दौड़ना शुरू कर देता है। आज क्या करना है, कितना काम बाकी है, मैं कहाँ पहुँच गया, दूसरे लोग मुझसे आगे क्यों हैं, और मुझे सफल होना है और मुझे बनकर कुछ दिखाना है। और शायद यहीं से हमारी बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप सुबह उठकर कहते हैं मुझे सफल होना है, तो आपके मन के भीतर एक और वाक्य छिपा होता है, मैं अभी सफल नहीं हूं। और फिर पूरा दिन उस कमी को भरने की कोशिश में बीत जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग बचपन में एक ही बात सीखते हैं, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, दूसरों से आगे निकलो, सम्मान कमाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सफल हो जाओगे और फिर तुम शांत हो जाओगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जब आपको एक नौकरी मिलती है तो अगला लक्ष्य आता है, जब प्रमोशन होता है तो अगला पद चाहिए, जब पैसा आता है तो और पैसा चाहिए, जब लोग सम्मान देते हैं तो फिर एक डर शुरू होता है, कहीं यह सम्मान मुझसे छिन न जाए। तो सवाल यह है कि क्या सफलता हमें शांति देती है, या हमारी सफलता की इच्छा हमारे भीतर एक ऐसा भविष्य बना देती है जहां हम हमेशा अधूरे रहते हैं। अष्टावक्र का दर्शन बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि वह आपको बेहतर बनने की सलाह नहीं देता। वह पहले आपसे पूछता है, तुम्हें बेहतर बनने की जरूरत किसने बताई? आप कहते हैं मुझे सम्मान चाहिए। अष्टावक्र पूछते हैं किससे? आप कहते हैं लोग मुझे महत्व दें। लेकिन जिन लोगों से आप महत्व मांग रहे हैं, क्या वे स्वयं भीतर से पूर्ण हैं? यही अष्टावक्र का एक गहरा बिंदु सामने आता है। दो लोग, दोनों भीतर से कुछ पाने की तलाश में हैं, एक दूसरे से सम्मान मांग रहे हैं और दूसरा भी किसी तीसरे से सम्मान मांग रहा है। यहाँ दो भिखारियों का खेल बन जाता है। एक कहता है तुम मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ, और दूसरा भीतर से कह रहा है पहले तुम मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। और पूरा समाज एक दूसरे से पहचान मांगता रहता है। अब यहाँ अगर हम न्यूरोसाइंस के तरीके से समझें तो एक दिलचस्प बात आती है। हमारा दिमाग लगातार उन चीज़ों को बहुत अधिक महत्व देने लगता है जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे अगर हम सरल भाषा में समझें तो अगर आप पूरे दिन सोचते हैं मुझे असफल नहीं होना है, तो आपका ध्यान बार बार असफलता से जुड़े संकेतों को खोजेगा। कौन मुझसे आगे है, कौन मुझसे बेहतर कर रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया, क्या मैं पर्याप्त अच्छा हूँ? आपका दिमाग का ध्यान आपके भीतर की कहानी के अनुसार चीज़ों को चुनने लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हर जगह मुझे असफलता दिखाई दे रही है। वास्तव में हर जगह असफलता नहीं थी, आपका ध्यान उसे खोज रहा था। इसलिए सुबह का पहला विचार बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपका पहला विचार हमेशा शब्दों में नहीं आता। कभी वह एक भावना होता है, कभी एक दबाव, कभी एक बेचैनी, और कभी एक अस्पष्ट डर। आप हमेशा किसी न किसी चीज़ों में रहते हैं। आज मुझे कुछ साबित करना है, और फिर आपका दिन जीवन जीने के लिए नहीं, अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए बन जाता है। आप काम करते हैं, लेकिन काम भीतर की शांति पाने के लिए नहीं। आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के भीतर डर। आप कमाते हैं, लेकिन कमाई के भीतर की तुलना। आप आराम करते हैं, लेकिन आराम करने के समय भी अपराध बोध।
क्योंकि मन कहता है तुम आराम कर रहे हो और बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अष्टावक्र का समाधान यह नहीं है कि लक्ष्य छोड़ दो, काम करना बंद कर दो या फिर जीवन से भाग जाओ। ऐसा नहीं है। समस्या काम में नहीं है, समस्या उस मानसिक पहचान में है, मैं तभी ठीक हूं जब मैं कुछ हासिल कर रहा हूं। चित्त विश्राम का अर्थ यह नहीं होता कि आपका शरीर कुछ ना करे। इसका अर्थ है आपके भीतर हर समय स्वयं को सुधारने की मजबूरी थोड़ी देर के लिए रुक जाए। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट की तरह देखना बंद कर दें। आप कोई अधूरा प्रोजेक्ट नहीं है। कल सुबह आंख खुलते ही फोन मत उठाइए। अपने मन को भी तुरंत कोई लक्ष्य मत दीजिए। बस देखिए मन कर क्या रहा है। क्या भविष्य में भाग रहा है? क्या वह किसी समस्या को पैदा कर रहा है? क्या वह आपको बता रहा है कि तुम पीछे हो? बस उसे देखिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए और ना ही उसे दबाइए। उसके साथ ना ही बहिए, सिर्फ देखिए। और यही देखने में एक छोटा सा अंतर पैदा होता है। विचार चल रहा है लेकिन आप विचार नहीं हैं। शायद सफलता की समस्या यह नहीं है कि हम बहुत कम हासिल करना चाहते हैं या फिर हम बहुत कम हासिल करते हैं। शायद समस्या यह है कि हमने अपनी शांति को हमेशा किसी अगली उपलब्धि के साथ जोड़ दिया है। जब मैं सफल होऊंगा तब शांत होऊंगा, जब लोग सम्मान देंगे तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं आगे निकल जाऊंगा तब आराम करूंगा। लेकिन तब मैं जीवन जिया नहीं जाता। जीवन अभी है, इसी समय है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। इसलिए कल सुबह जब आपकी आंख खुले और मन तुरंत दौड़ना शुरू कर दे तो एक पल रुकिए। क्या मुझे सच में अभी कुछ करने की जरूरत है या बनने की जरूरत है, या मैं पहले से ही जीवन के इस क्षण में मौजूद हूं? अगर यह विचार आपको भीतर तक छूता है तो इनर दर्शन के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर करने नहीं आए। हम सिर्फ यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसे कभी बस चुपचाप रहने दिया जा सकता है? विश्राम कीजिए। शुभ रात्रि।